आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो भिन्न एवं दशमलव इसको हम बोलते हैं बच्चों, और इसी के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। और बेसिक्स हमने कवर कर लिया था यहाँ पे। बेसिक्स मतलब आपको फ्रैक्शन के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया था। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया गया था। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे बदलते हैं, वो चीज भी हमने यहाँ पे सीखी थी। फिर भिन्नों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये चीजें भी यहाँ पे हमने सीख ली हैं। तो अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम, और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका चैप्टर है भिन्न एवं दशमलव। तो इसमें हम बेसिक्स कर चुके हैं, हम दोबारा से उस पे समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋतु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, इसका किसका हिस्सा इसमें ज्यादा था, मतलब ऋतु और सोमू में से इन दोनों में से किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था, ये भी पूछा गया है। तो सबसे पहले तो किस चीज के बारे में बात हो रही है वो चीज हम देखेंगे। यहाँ पे बच्चों सेब के बारे में बात हो रही है। तो एक सेब है यहाँ पे, तो एक सेब के बारे में बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक सेब का कितना 3/5 भाग खाया ऋतु ने, 3/5 भाग खाया। तो अगर हम इसकी बात करें अच्छे से सेब की, तो देखिए इसके कुल कितने भाग होने चाहिए। अब जो 3/5 बोला गया है यहाँ पे, 3/5 भाग खाया, मतलब टोटल भाग कितने हैं, 5 हैं, और उसमें से कितने 3 भाग उसने ऋतु ने खाए। तो टोटल भाग 5 हैं। इसको हम कैसे दर्शाएंगे बच्चों, हम सेब के 5 पार्ट्स कर सकते हैं। तो इसके हम एक बारी सेब के 5 पार्ट करते हैं। ये देखिए इसके हमने सेब के 5 भाग कर दिए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 में से ऋतु ने 3/5 भाग खाया, मतलब इसमें से 5 में से 3 हिस्से ऋतु ने खा लिए, ये वाले ऋतु ने खा लिए। अब शेष जो बचा, तो आप खुद सोचिए कि अगर 3/5 भाग है टोटल, तो सोमू ने कितना खाया, सोमू ने कितना खाया होगा, एक सेब है और उसमें से 3/5 तो ऋतु ने खा लिया। तो जो शेष बचा उसको हम क्या करेंगे, एक में से 3/5 अगर माइनस कर देंगे तो शेष बचा हुआ आ जाएगा। ये बच्चों मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको कि इसको क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें ऋतु और सोमू ने कितना भाग खाया उसकी भिन्न हमें निकालनी है सबसे पहले। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, माइनस करके। तो चलिए प्रॉपरली हम इसको स्टेटमेंट लिख के शुरू करते हैं करना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिख सकते हैं ऋतु द्वारा खाया गया भाग। तो ऋतु ने कितना भाग खाया ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋतु ने सेब का 3/5 भाग खाया। तो यहाँ पे मैं 3/5 लिख सकता हूं, 3/5 आ गया। अब बोला है सोमू, सोमू की बात हो रही है। तो सोमू द्वारा खाया गया भाग ये कितना होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे,
एक सेब है, एक एप्पल है, उसमें से रितु ने खा लिया 3/5, तो जो बाकी बचा वो सोमू ने खाया। तो हमने एक में से 3/5 माइनस कर दिया। इसको माइनस कैसे करते हैं बच्चों? 1/1 लिख सकते हैं और ये 3/5। अब बच्चों माइनस करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे, यानी हर सेम बनाना पड़ेगा। तो अगर 1 को 5 बनाना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/1 को हम 5/5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये 3/5 आ गया। और इसके बाद कितना आ जाएगा बच्चों? ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 5/5 और माइनस ये 3/5 आ गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर 5 है दोनों का, और जो अंश है वो कितना आ गया? 5 माइनस 3 हम इसको लिख देंगे, यानी 2/5। तो देखिए जो सोमू ने पार्ट खाया, सोमू ने जितना भाग खाया वो आ गया, कितना खाया? 2 भाग खाया। तो सोमू ने सिर्फ ये 2 भाग खाए हैं बच्चों, ये वाले 2 भाग सोमू ने खाए हैं, और जो शेडेड नहीं है वो रितु ने खाया है। इतना पता लग गया हमें। अब हमें ये बताना है कि दोनों में से किसने ज्यादा हिस्सा खाया। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बच्चों? ये अगर आपको बताना है कि दोनों में से किसने ज्यादा खाया, मतलब दो फ्रैक्शन है आपके सामने 3/5 और 2/5, इन दोनों में से बतानी है कौन सी भिन्न बड़ी है। जो भिन्न बड़ी होगी उसी ने ज्यादा हिस्सा खाया होगा। तो 3/5 और 2/5 में से मुझे 3/5 बड़ी लग रही है। ये कैसे पता लगा बच्चों? तुलना करने पे हमने नंबर्स की या फिर फ्रैक्शंस की हमने तुलना करनी सीखी है। कैसे करते हैं तुलना? देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भागों की तुलना। भागों की तुलना कैसे करेंगे हम? हमारे पास 2 भाग हैं, 3/5 और 2/5। अब देखिए कि डिनोमिनेटर हम पहले सेम करते थे, हर दोनों के बराबर करते थे, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही बराबर है हर, तो काम और आसान हो गया। इसमें हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जिसका अंश बड़ा होगा वही फ्रैक्शन, वही भिन्न बड़ी होगी। तो मुझे 3 2 से बड़ा लगता है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि 3/5 ज्यादा है। तो 3/5 किसका है? रितु ने खाया था ये हिस्सा। तो आप बोल सकते हैं कि रितु ने ज्यादा हिस्सा या फिर भाग खाया। इतना आ गया। अब ये भी पूछा गया है कि अगर मतलब रितु ने ज्यादा हिस्सा खाया तो कितना ज्यादा खाया, ये भी तो बताना पड़ेगा आपको। तो वो कैसे बताएंगे आप? अगर रितु ने खाया तो जितना ज्यादा खाया, तो रितु ने जितना खाया उसमें से अगर जितना सोमू ने खाया वो माइनस कर देंगे तो ये पता लग जाएगा कितना ज्यादा खाया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये तो भिन्न में है, तो हो सकता है थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। एक सिंपल बनाने के लिए मैं उदाहरण देता हूं। आपने मान लीजिए आप और आपकी सिस्टर हैं, तो आपने खाए 3 चॉकलेट, आपकी सिस्टर ने खाए 7 चॉकलेट, 7 चॉकलेट आपकी सिस्टर ने खाए। तो अब इन दोनों में से बताइए कि किसने ज्यादा खाया। तो आप बोलोगे कि आपकी सिस्टर ने ज्यादा खाया। और कितना ज्यादा खाया ये कैसे पता लगेगा? तो 4 ज्यादा खाया ये पता लगा। जिसने ज्यादा खाया उसमें से जिसने कम खाया उसको हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह फ्रैक्शंस में करेंगे बच्चों कि रितु ने ज्यादा खाया ये तो पता है, कितना ज्यादा खाया ये हम माइनस करने पे ही पता लगा सकते हैं। तो आप बोल देंगे कि रितु ने ज्यादा खाया। कितना ज्यादा खाया? वो जो रितु का हिस्सा था 3/5, उसमें से हम जो सोमू का हिस्सा है उसको माइनस कर देंगे। तो 5 हर में आ गया और 3 माइनस 2 हम कर देंगे। इसको कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1/5 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो रितु ने 1/5 हिस्सा ज्यादा खाया।
ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, इसको आप सब नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम टाइप है क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे क्या है, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज्यादा था? बिल्कुल वैसा ही है, वहां पे एक सेब की बात हो रही थी और यहाँ पे समय की बात हो रही है कि किसने कितना ज्यादा समय कार्य किया और कितना ज्यादा था वो समय, तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल उस तरह से जैसे अभी आपने किया था, तो उसी तरह से इसमें जो जो दिया है वो लिखेंगे, फिर जो पूछा गया है वो आप यहाँ पे तुलना करके ही बता पाएंगे। तो इनकी तुलना करनी है और फिर किसका कितना ज्यादा समय था वो माइनस करके आप बता पाएंगे। तो इसको एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चों, और जल्दी से जो भी आपका आंसर आता है आप आंसर चैट के माध्यम से बता सकते हैं बच्चों, मुझे आप अपना चैट के माध्यम से आंसर बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, माइकल द्वारा रंग भरने में लिया गया समय ये दिया गया है। तो हम लिखेंगे माइकल द्वारा रंग भरने में लिया गया समय, और ये समय कितना है, ये दिया है 7/12 घंटे। अब दूसरा क्या दिया गया है, वैभव ने कितना समय लिया वो दिया गया है। तो हम लिख देंगे वैभव द्वारा रंग भरने में लिया गया समय, और उसने कितना समय लिया है 3/4 घंटे। तो यहाँ पे 3/4 घंटे हम लिख देंगे। अब दोनों का समय पता है, लेकिन हमें तो तुलना करनी है इनकी। क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि किसने ज्यादा समय कार्य किया, मतलब दोनों में से 7/12 और 3/4 में से कौन सा ज्यादा है, यही तो पूछा है कि किसका समय ज्यादा है। तो ये तो तुलना करने भी पता लगेगा। तो हम क्या करेंगे, भिन्नों की यहाँ पे तुलना कर देंगे। तो भिन्नों की तुलना करने पर क्या आएगा हमारे पास। अब देखिए कौन सी भिन्न किसकी है ये आपको पता है, हम देख लेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए माइकल ने जो समय लिया था वो है 7/12 घंटे, और जो वैभव ने लिया था वो समय है 3/4 घंटे। अब दोनों के हर हमें पहले सेम करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे, तभी हम इन भिन्नों की तुलना कर पाएंगे। तो दोनों के हर बराबर करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये तो 12 है, तो 3/4 में हर 4 है, इसको हमें 12 के बराबर लाना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को कि 12 तक आ जाए। तो 4 का पहाड़ा आता है, तो आपको पता होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, मतलब 3 से 4 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। और अगर हम डिनोमिनेटर में 3 से गुना कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 तिया 9 और 4 तिये 12 आ गया। अब इसको आप दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे दोनों की। तो हर अगर हमारे सेम हैं
तो अब पता कैसे लगेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी? वो अंश को चेक करके हम बता पाएंगे। तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। मतलब 9/12 बड़ा है 7/12 से। तो यानी आप बोल सकते हैं कि वैभव ने ज्यादा समय कार्य किया। ये लिखना पड़ेगा आपको, वैभव ने ज्यादा समय वैभव ने ज्यादा समय कार्य किया। अब कितना ज्यादा समय लिया वैभव ने, ये भी तो बताना पड़ेगा, ये भी तो पूछा था। तो हम क्या बोलेंगे, वैभव द्वारा लिया गया, वैभव द्वारा लिया गया अधिक समय। कितना अधिक समय लिया था वैभव ने, ये हम कैसे लगा पाएंगे पता? ये पता लगा पाएंगे जो वैभव का समय है कितना, 9/12, उसमें से हम माइकल का समय माइनस कर देंगे। तो 9/12 में से अगर 7/12 माइनस करेंगे तो 9 - 7 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2/12। 9 - 7 2 होता है। इसको देखिए हम सरलतम रूप में लिखेंगे बच्चों, जो भी आंसर होंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम उनको लिखने की कोशिश करेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 छीके 12, ये हो गया 1/6 घंटे। 1/6 घंटे समय ज्यादा लिया था किसने, वैभव ने बच्चों। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरह इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों आपके सामने आएगा वो आपके बेसिक्स का पता लगाएगा कि आपको कितने फ्रैक्शन के बेसिक आते हैं। बिल्कुल, अगर आपने स्टार्टिंग से चैप्टर सीखा है, पढ़ा है, तो आप अगला क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान पूर्वक देखिए। पहले तो आप, क्या बोला गया है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित में कौन दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 भाग यहाँ पे दिए गए हैं। और देखिए 2 चीजें, एक तो होल नंबर है आपके पास और एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है और एक पूर्ण संख्या है। दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। जैसे 2 × 1/5, 2 × 1/2, इस तरह से इनको लिखा गया है। अब यहाँ पे इनके चित्र बना दिए गए हैं। ए में कुछ चित्र बनाए हैं, बी में, सी में और डी में। आपको बताना है कि ये पहला पार्ट ए से डी तक कौन से चित्र को दर्शाता है। मतलब इससे आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चों, और अच्छे समझ में आ जाएगा कि अगर हम किसी भिन्न की बात कर रहे हैं तो उसको फ्रैक्शन में, जो फ्रैक्शन है उसको चित्र से हम कैसे दर्शा सकते हैं, वो भिन्न कैसी दिखती है, ये चीज आपको पता लगेगी। तो सबसे पहले आपका काम है, थोड़ा सा आप समय लीजिए और इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि कैसे इसको हल कर पाते हैं। उसके बाद हम इसको साथ में करेंगे तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, और जिस बच्चे का आंसर आता है आप चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमें भिन्न दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ
पार्ट पहला पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे कुछ गोले दिए गए हैं, ठीक है, सर्कल्स यहाँ पे दिए हैं। गोले नहीं बच्चों, इनको हम सर्कल्स बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वृत्त यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सर्कल्स आप देखिए, सर्कल्स की बात हो रही है तो सर्कल्स को आप देखिए, यहाँ पे 3 सर्कल हैं, 3 सर्कल हैं और हर सर्कल को देखिए ये शेडेड पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट शेड कर रखे हैं, 2 भाग शेड कर रखे हैं, मतलब छायांकित किए हुए हैं। और कुल भाग कितने बन रहे हैं इनके, 3 भाग बन रहे हैं, 1 2 और 3। देखिए हर सर्कल के, हर वृत्त के 3 भाग बन रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3। तो 3 भाग बन रहे हैं और 3 वृत्त हैं। चलिए 3 वृत्त को अभी छोड़ दीजिए आप, हम इनमें से किसी एक वृत्त की बात करके देखते हैं। ये वाला सर्कल ले लीजिए, एक सर्कल के 3 भाग हो रहे हैं, तो किसी भी चीज के जितने भाग होंगे वो आएगा हर में, मतलब एक सर्कल के हमने 3 भाग किए तो ये 3 आएगा डिनोमिनेटर में, हर में आएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद जितने भाग को छायांकित किया गया है वो आएगा अंश में। तो यहाँ पे देखिए 2 भाग को छायांकित किया गया है, 1 और 2, इन दोनों भागों को यहाँ पे शेड किया गया है, छायांकित किया गया है। तो यहाँ पे कितना आएगा, अंश में 2 आएगा और हर में 3 आएगा। ये चीज आप समझ पा रहे हैं। न्यूमरेटर में 2 लिखा हमने, डिनोमिनेटर में 3 लिखा, क्योंकि टोटल भाग, कुल भाग जितने हैं वो डिनोमिनेटर में आएगी चीज, और जितने भागों की जरूरत है, पूछा गया है या फिर छायांकित किया गया है, वो आएंगे न्यूमरेटर में। तो 2/3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब देखिए एक बहुत ही जरूरी चीज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि यहाँ पे सर्कल कितने हैं, 1 2 और 3 वृत्त हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ये एक वृत्त की बात कर रहा है। अगर मैं इसको बोलूं कि भाई 3 से मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2/3 को 3 से गुना कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 वृत्त जिनके 2 पार्ट शेडेड हैं, 2 पार्ट छायांकित हैं, वो आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे ए कौन से में फिट हो रहा है, थर्ड में। जो चित्र ए है वो तीसरा पार्ट को दर्शा रहा है, या फिर जो तीसरा पार्ट है वो चित्र एक को दिखाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसी तरह हम अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। यहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा। अब सेकंड पार्ट आप करने की कोशिश कीजिए खुद। देखिए यहाँ पे पहले हम सिर्फ एक ही बॉक्स की बात करते हैं, या फिर इसके कितने भाग किए गए हैं पहले तो आप ये देखेंगे, 1 और 2, कुल भाग इसके 2 हैं, तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसका छायांकित हिस्सा कितना है, 2 में से 1 भाग छायांकित किया गया, यानी आधा इसको बोल सकते हैं। तो 1 भाग छायांकित किया गया, तो न्यूमरेटर में मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 मुझे कहां दिख रहा है, यहाँ पे 1/2 दिख रहा है, और कितने बॉक्स हैं यहाँ पे, 2 बॉक्स हैं। तो देखिए 2 भी दिख रहा है मुझे, 1/2 को 2 से गुना कर दूंगा तो ये जो चित्र यहाँ पे बनाया गया है इसको दर्शाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी, ठीक है, ये बी को दर्शाता है। इसी तरह आप सी और डी करके देखिए, खुद एक बारी सॉल्व करके देखिए, क्या आपको समझ में आया। अगर आया होगा तो सी और डी को आप खुद कर पाएंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 पार्ट दिए हैं, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हैं, बताइए उनमें से कौन सा निम्नलिखित को दर्शाता है। तो यहाँ पे चित्र आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे =2 का निशान इन्होंने लगाया हुआ है। ये कुछ कुछ पिछले वाले की तरह है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन दोनों को गुना करके भी लिख दिया गया है, मल्टीप्लाई करके भी लिखा गया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जो ए चित्र है वो किसको दर्शाता है, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम =2 से पहले का ही देखेंगे पहले। तो यहाँ पे मुझे 2 सर्कल दिख रहे हैं, तो मैं एक सर्कल को देखूंगा। कुल भाग कितने हैं एक सर्कल के, कुल भाग हैं इसके
3, तो कुल भाग मैंने नीचे लिख दिए। जो भी कुल भाग होते हैं नीचे लिखते हैं, ये बता चुका हूं मैं। उसके बाद एक हिस्सा इसका छायांकित है, तो 1/3 मैं इसको लिख सकता हूं। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, जितने सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से गुना करके इसको मैं लिख सकता हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए गुना करते टाइम एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, 2/1 इसको मैं लिख लूंगा और 1/3। जो न्यूमरेटर है उसकी मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ होती है, मतलब यहाँ पे अंश 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 एकम 2 और 1 इंटू 3, 1 तिया 3, 2/3 यहाँ पे मैं लिख सकता हूं। अब देखिए जो ये आंसर आया है ये 2/3 है, तो टोटल पार्ट कितने हैं, 3 ही होंगे। ठीक है, इसके 3 भाग दिख रहे हैं मुझे, लेकिन यहाँ पे छायांकित भाग अब 2 आ गए हैं। आंसर में छायांकित भाग 2 आ गए हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसके छायांकित भाग भी हमने 2 कर दिए हैं। तो इस तरह से बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए ये वाला पार्ट है, ये भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, ये आप खुद करके देखेंगे। मैं बस इतना बता दूं कि 1 2 3 4 इसके 4 हिस्से किए गए हैं और छायांकित भाग 3 है, तो 3/4 इसको बोलेंगे, और ये टोटल 3 ट्रायंगल हैं, तो इसको 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए मुझे ये वाला ये दिख रहा है चित्र इसका। इसी तरह आप सी पार्ट को भी करेंगे बच्चों, ये आप खुद करके देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो बच्चों आज हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो आपको उम्मीद है अच्छे समझ में आए होंगे। और जो भी पार्ट्स हमने किए हैं, देखो मैंने कुछ पार्ट आपके करने के लिए छोड़े हैं, कुछ समझा के, क्योंकि वो वैसे ही थे जो हमने यहाँ क्लास में क्वेश्चंस किए हैं, उसी प्रकार के थे वो पार्ट्स भी। तो मुझे पता है कि आप अगर यहाँ पे अच्छे से समझते हैं तो वो पार्ट्स आप जरूर कर पाएंगे अपने आप, इसीलिए वो आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। तो जो भी आपको होमवर्क मिला है आप जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस